अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हमारे पास जो एक्सरसाइज 3.4 है उसका क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है और दूसरा हमारे पास क्वेश्चन 4 है, क्योंकि 3 और 4 में सेम कंसेप्ट है तो इसलिए एक साथ ही अभी हम कर लेते हैं। तो क्वेश्चन 3 में ये कह रहा है कि अगर इफ़ 4a b3 6 इक्वल है 6 3, फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड b। ये दो मैट्रिसेस को वो प्रोडक्ट की शक्ल में लिख रहा है, यानी मल्टीप्लाई किया हुआ है उसे, फिर इक्वलिटी के बाद उसने एक मैट्रिक्स ये दे दी है। फिर ये कह रहा है कि बताएं कि ए और बी की वैल्यू क्या होगी। सेम यही है, जहां पर भी एक मैट्रिक्स है दूसरा मैट्रिक्स है। कह रहे हैं इफ x1 y2 1 0 3 -1 दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वलिटी के बाद एक और मैट्रिक्स दे दिया। कह रहा है कि अगर ऐसा हो तो फिर बताएं, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट जो है इसकी इक्वल आ जाए, तो बताएं कि असल में x और y की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करके लेके चलेंगे। देखना कोरिस्पोंडिंग में जो भी वैल्यू x की आएगी, a की आएगी, b की आएगी, वो हमें पता चल जाएगी, एक्स और वाई की भी इसी तरह पता चल जाएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये हम दोबारा यहाँ लिख लेते हैं। ये है जी 4 है, ए है, बी है, 3 है, और इस तरफ हमारे पास क्या है जी 6 और 6 है, और इक्वलिटी की दूसरी तरफ 6 और 3 आपने ऐसे ही लिख देना। अब होगा क्या, ये रो हो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। रो का पहला नंबर जो है ना वो मल्टीप्लाई होगा कॉलम के पहले नंबर से 6 से, यानी रो का पहला नंबर 4 है, कॉलम का पहला नंबर 6 है, मल्टीप्लाई हो गए, दरमियान में हमेशा प्लस। रो का दूसरा नंबर ए है, कॉलम का दूसरा नंबर क्या है 6 है, मल्टीप्लाई हो गए, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई हो गए। आगे तो इसका कोई दूसरा कॉलम है ही नहीं, इसलिए ये डन हो गए। अब सेकंड रो का पहला नंबर बी है, कॉलम के पहले नंबर जो कि 6 है उससे मल्टीप्लाई होगा, प्लस रो का यानी दूसरी रो का जो दूसरा नंबर है वो मल्टीप्लाई होगा कॉलम के दूसरे नंबर इससे। आगे आपने ऐसे लिख देना, 6 और 3 आपने ऐसे लिख देना। 4 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 6 टाइम 24 हो जाएगा, प्लस 6 जब ए से मल्टीप्लाई होगा तो 6 ए हो जाएगा, 6 जब बी से मल्टीप्लाई होगा तो 6 बी हो जाएगा, 3 जब 6 से मल्टीप्लाई होगा 3 6 टाइम 18 होता है। ये आ गया। अब यहाँ पे एक मिसकंसेप्शन का मतलब है कि मिस्टेक जो स्टूडेंट करते हैं वो ये, उन्होंने अक्सर क्या किया होता है, वो ये किया होता है कि इससे अगला मैट्रिक्स पता है किस तरह लिखते होते हैं, वो लिख देते हैं जी 30A और 24B, ऐसे लिख देते हैं। ऐसा नहीं है, क्यों, ये अकेला एक कांस्टेंट नंबर है, इस 24 के साथ कोई साइन नहीं है, तो जबकि ये 6 के साथ एक वेरिएबल है। यानी आप यूँ समझें कि अगर यहाँ पर एक आपके पास कोई चीज़ है, लाइक एप्पल है और एक बनाना है, तो आप कह सकते हैं कि 24 आपके पास एप्पल थे, 6 आपके पास बनाना थे। आप कह सकते हो कि मेरे पास 30 यानी कि एप्पल्स हैं या 30 बनाना है, नहीं कह सकते ना कि एप्पल एंड बनाना देयर आर टू डिफरेंट फ्रूट्स, तो दोनों डिफरेंट फ्रूट्स हैं, इसलिए दे कैन नॉट बी एडेड टू अ सिंगल यूनिट। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ऐसा नहीं होता, ये मिसकंसेप्शन होती है, जो मिस्टेक होती है वो साथ साथ को मैं बताता रहता हूँ जो स्टूडेंट की मिस्टेक होती है, ताकि आप लोग वो रिपीट ना करें। अब कोरिस्पोंडिंग जो वैल्यू होंगी वो इक्वल होंगी। जो फर्स्ट है ना आपके पास 24 प्लस 6a, इसको आपने क्या करना है, इस फर्स्ट वैल्यू को इक्वल कर लेना है। ये आ गया, ठीक है जी, ये बीच में हम लाइन लगा लेते हैं। दूसरा ये जो 6b है ना, और दूसरा क्या है जी 18 है, वो इस नीचे वाले के इक्वल, यानी आपकी ये जो फर्स्ट रो है ना इसकी इक्वल, सेकंड रो इसकी इक्वल। अब आपने क्या करना है, 6a को आपने इधर ही रहने देना है, ये जो इक्वल के दूसरा तरफ जाकर ये जो 24 है वो ये प्लस है, तो उधर जाकर क्या हो गया, माइनस हो गया। आपने 6a को इधर ही रहने देना है, प्लस 6a है, इधर क्या होगा, इसके साथ कोई साइन नहीं तो डेफिनेटली प्लस का साइन था, तो इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस, साइन डिफरेंट है, सब्ट्रैक्शन होगी, पीछे कितना बचेगा 18, 24 इज ग्रेटर देन 6, साथ साइन माइनस का लगेगा। हमें a चाहिए तो ये 6 फालतू है, ये 6 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -18 डिवाइडेड बाय +6, तो यूं हमारे पास a इज इक्वल टू प्लस माइनस -6 3 18, तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई 6। इधर देखते हैं, पहला का 6b को आपने इधर ही रहने देना है, इक्वल ये 3 है, ये 18 उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इसके साथ कोई साइन नहीं है तो लाजमी बात है इसके साथ क्या है, प्लस, तो 6b किसकी इक्वल आ जाएगा, दोनों के साथ डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्शन होगी, 15 बचेगा, 15 के साथ क्या साइन लगेगा, जो 18 इज ग्रेटर देन 3 है, 18 बड़ा है तो ये लग जाएगा। b चाहिए तो आपने क्या करना है कि ये जो -15 है 6 उधर जाकर डिवाइड करें, तो यूँ हमारे पास जो b की वैल्यू आ जाएगी -5/3 आ जाएगा, किस टेबल से, 3 के टेबल से दोनों वैल्यू कट गई हैं। इसकी हम चेक भी कर लेते हैं जल्दी से इसका आंसर, कि ये 3.5 का क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी, 3 है, वेयर इज 3 x
ए इज 3.4 का, हाँ, वेयर इज ए इज इक्वल टू -3, बी इज इक्वल टू -5/2, सॉरी हाँ 2 है, ठीक है। ये देखें ना, 6 के टेबल से 3 5 टाइम होता है तो 3 2 टाइम होता है। तो लास्ट में आपने लिख देना है वैल्यू ऑफ ए एंड बी -3 एंड -5/2 रिस्पेक्टिवली। इस तरह लिख लें, या वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू, अब यूं भी लिख सकते हैं, वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू -3, वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू -5/2। आप जिस तरह मर्जी लिखें, ऊपर वाला लिख लें, इस तरह लिख लें, यहाँ तक भी छोड़ दें तो कंप्लीट हो जाता है, कोई मसला नहीं। अब हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। अगेन यहाँ पे भी रो इनटू कॉलम वाली मल्टीप्लिकेशन वाला काम होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, वो जगह ताकि पूरा क्वेश्चन हो जाए ना। अब मेरा जो x है वो किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से, या चले x को आपने मल्टीप्लाई कर देना है किससे, 1 से, फिर आपने साइन प्लस का, रो का पहला नंबर रो के पहले नंबर से, कॉलम का रो का पहला नंबर कॉलम के पहले नंबर से, रो का दूसरा नंबर कॉलम के दूसरे नंबर से, यानी 1 मल्टीप्लाई होगा किससे, 3 से। अब पहली रो पहला कॉलम डन हो गया। अब हमने पहली रो को तो दूसरे कॉलम से भी मल्टीप्लाई करना है, तो इसलिए रो का पहला नंबर क्या है जी, x है, कॉलम का पहला नंबर क्या है, 0 है, दरमियान में प्लस, रो का दूसरा नंबर क्या है जी, 1 है, और कॉलम का दूसरा नंबर क्या है जी, -1 है। यानी फर्स्ट रो, फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम डन हो गया। अब सेकंड रो को फर्स्ट और सेकंड से मल्टीप्लाई करें, यानी y को आपने मल्टीप्लाई कराना है किससे, 1 से, दरमियान में प्लस, रो का दूसरा नंबर 2 है, कॉलम का दूसरा नंबर क्या है जी, 3 है। यानी यूं होता है ना, ये रो है ना, ये रो का पहला नंबर है, ये कॉलम का पहला नंबर है, मल्टीप्लाई हो गया, दरमियान में प्लस, ये रो का दूसरा नंबर है, ये कॉलम का दूसरा नंबर है, यूं रो होती है, यूं कॉलम होती है। अब इस तरह रो का पहला नंबर क्या है जी, y है, कॉलम का पहला नंबर क्या है जी, 0, दरमियान में प्लस, रो का दूसरा नंबर क्या है जी, 2 है, कॉलम का दूसरा नंबर क्या है, -1। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम दोनों से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे तो एक ही कॉलम था ना, इसलिए यहाँ पे कम ये सिर्फ ये वैल्यू आई है, इधर ज्यादा इसलिए आई है क्योंकि यहाँ पे 2 × 2 का आर्डर है, यानी कॉलम का। ये जो है ना, इसने ऐसे ही आ जाना है, इसको आपने सिंपल 7 4 -1 -2 ऐसे आ जाए। अब x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही हो जाएगा, प्लस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, x को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 1 1 ज़र 1 हो जाएगा, y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे y हो जाएगा, प्लस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो 6 हो जाएगा, y को 0 से तो 0 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। अगेन यहाँ पर एक मिसकंसेप्शन इन जो स्टूडेंट की मिस्टेक होती है वो क्या होती है, वो ये करते हैं कि इसे 3x लिख देते हैं, इसे 6y लिखते हैं। नहीं, x एक वेरिएबल है, जो 3 है एक कांस्टेंट नंबर है, तो वेरिएबल और नंबर दोनों एक साथ नहीं बन सकते। हाँ, वो तब हो सकते हैं अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई होता, तो फिर ये क्या हो जाता है 3x, अगर यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का साइन होता तो ये तो x+3 ही रहेगा, इसी तरह y+6 ही रहेगा, ये इसी तरह रहेगा। ये देखो -1 और ये -2, आगे 7 -1 4 -2। अब हमने क्या करना है कि जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू है ना उनको इक्वल कर लेने। अब आप यूँ समझिए, ये जो कॉलम है ना और ये कॉलम तो बिल्कुल सेम है, -1 -1 -2 -2। फर्क कहाँ पे है, फर्स्ट ये जो फर्स्ट कॉलम है ना, फर्स्ट कॉलम डिफरेंट है, इसलिए आपने क्या करना है कि x+3 को इक्वल करना है 7 के, दरमियान में लाइन लगा लेते हैं, और जो y+6 है उसको क्या करना है 4 की इक्वल कर लेंगे। क्यों, यानी ये कोरिस्पोंडिंग जो एंट्रीज होती है ना वो यानी आप यूँ समझिए कि ये फर्स्ट एंट्री है, ये फर्स्ट एंट्री की इक्वल, ये सेकंड रो की फर्स्ट एंट्री है, ये सेकंड रो की फर्स्ट एंट्री, इक्वल होगा। अब आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7, ये उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। अब इधर क्या आ जाएगा, ये 4 है, ये उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, इसके साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा जी -2 आ जाएगा। ठीक है, तो इससे कोई साइन नहीं, प्लस है तो लाजमी बात है प्लस आ गया। ये वैल्यू ऑफ x एंड y जो है, वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 4, लास्ट में आपने लिखना है, फाइनल रिजल्ट की हेडिंग देनी है, मार्कर से ना खूबसूरत सा ये वाला लाइन लिखनी है, ठीक है, फाइनल रिजल्ट। तो आपने नीचे लिख देना है वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू कितनी है जी 4 है, ये देखें 4 है तो आपने 4 लिख देना है, फिर आपने यहाँ लिख देना है जी वैल्यू ऑफ
y की वैल्यू कितनी है जी, -2 है, तो -2 लिख देना है। तो यूँ हमारे पास जो क्वेश्चन 3 और 4 था बिल्कुल सेम मेथड से थे, इसलिए हमने इनको क्या किया, इसी तरह कर लिया। तो आई होप के क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसमें किसी जगह भी कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी हम जो क्वेश्चन है उनका भी लेक्चर अपलोड है, उसमें कोई मसला है तो वो भी आप देख सकते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।